मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की व्लॉग्स करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिल्कुल। और एक नया हुक्मनामा, एक नया जो हिदायतनामा है वो आ चुका है। और इसमें कुछ तफसीलात हैं। मिसाल के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्टर्स हैं जी वो जिस अंदाज से वीलॉग्स बनाते हैं और अब उनका दाखिला कैसे होगा इस बारे में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबरें आई थी, यानी कि जिस अंदाज से उनको रिपोर्टिंग या फिर उनको चेकिंग के हवाले से मोहसिन एजाज जो कि रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके भी बहुत बड़े जो ज़ाहिर है एक जो वाक़या मशहूर के वो चेकिंग के अमल से गुज़र रहे थे। तो एक ख़बर ज़ाहिर है उसके अलावा है कि जिसमें जो कहा गया है कि साहब अब आप जो आपके लिए ये नया हुक्मनामा है, नया हिदायतनामा है, जिसके मुताबिक आप अगर आएँगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो आपने अभी क्या करना है। तो ये एक अलग है, लेकिन तमाम तर जो चीज़ें हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में मीडिया नुमाइंदगान के दाखिले के लिए शराइत रखी गई हैं। कोई भी मीडिया नुमाइंदा सिक्योरिटी चेकिंग, सामान की तलाशी के बगैर इमारत में दाखिल नहीं हो सकेगा। शराइत के मुताबिक मीडिया नुमाइंदगान को पुलिस से ताउन करना होगा, जबकि कमरा अदालत में मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत के मौके पर सिर्फ सेलेक्टेड सहाफियों को दाखिले की इजाजत होगी। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट अहाते में मोबाइल किसी किस्म का इंटरव्यूज करने और यूट्यूब प्रोग्राम्स करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सिलेक्टेड सहाफ़ियों को तो इजाज़त इजाजत होगी। होगी। और उसके अलावा जैसे सुप्रीम कोर्ट में व्लॉग्स करते थे अगर सहाफी इंटरव्यूज करते थे, अच्छा, इससे तो अब वो नहीं हो सकता। डायरेक्टली इफ़ेक्ट कौन हुआ है, किस पर ये अफ़ेक्ट हुआ पड़ा है? आप देखें कि मतीउल्लाह जान साहब जो कि सीनियर व्लॉगर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर रिपोर्टर हैं, यानी कि कोर्ट रिपोर्टर। और उसके साथ आप ये देखें कि असद दूर साहब कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और व्लॉग्स करते हैं। और उसके अलावा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब कह नहीं रहे, लेकिन वो भी इससे अफ़ेक्ट हुए हैं। और उसके अलावा जो अफ़ेक्ट पड़ा है वो किस पर पड़ा है, यानी कि आप देख लें हसनात मलिक साहब हैं, मोहसिन एजाज साहब हैं, सिद्दीक जान साहब हैं। और ज़ाहिर है अब और सहाफ़ियों को भी इस अमल से गुजरना होगा। मोहसिन एजाज साहब हो गए। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो पाबंदी लगा दी गई है इंटरव्यूज करने पर, व्लॉग्स करने पर। तो हामिद मीर साहब उसी पर सवाल करते हैं। वो कहते हैं, कैन जर्नलिस्ट रिकॉर्ड वीडियोस आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग व्हाइल स्टैंडिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू? सुप्रीम क्या कोर्ट के बाहर? अहाते सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अब आप व्लॉग्स नहीं कर सकते। और अब आप जो पहले के नया था, यानी कि पहले कोई हुक्मनामा भी नहीं था व्लॉग्स करने या न करने के हवाले से। इस पर एक खामोशी थी जो कि टूट चुकी है और ख़ामोश करवा दिया गया है। अब कहा गया है कि साहब अब आप नहीं करेंगे, और उस पर मुख्तलिफ सहाफ़ी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, यानी कि इन्हीं का हिस्सा हैं जो कि कोर्ट्स में जाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि वो किस अमल से गुजर रहे हैं। साकिब बशीर साहब ने लिखा, वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों पर गैर जरूरी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। कल कहेंगे सहाफत भी वो करें जो हमें पसंद है। देखिए साकिब बशीर साहब खुद एक व्लॉगर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उनका अपना तज्ज़िया जो कि हक़ाइक़ पर मबनी, यानी कि हक़ाइक़ को देखकर जब वो तज्ज़िया देते हैं वो किसी फ़ैसले के करीब तर होता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि कभी कोई फ़ैसला आने वाला हो तो साकिब बशीर की राय को हम एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर देख रहे होते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा है। तो वो भी ऐसी बात कर रहे हैं कि वो करें जो हमें पसंद हो। तो इसका मतलब आप समझ सकती हैं और सब समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर जो साकिब बशीर साहब ने कहा, और उसके अलावा मुख्तलिफ सहाफ़ी इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ये अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इफ यू कांट स्टैंड द हीट किक एवरीवन आउट ऑफ द किचन। इस जो हुक्मनामा जारी हुआ उस पर देखिए, उन्होंने ये लिखा चीफ है। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब का एक मशहूर ज़माना जुमला, इफ़ यू कांट, जो उन्होंने कहा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते किचन में, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी, तो फिर आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। ये उस मौके पर उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के छोड़ने की शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने रखी गई थी।
तो उन्होंने कहा कि सियासत में आना है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये सब कुछ होता है। तो देखिए अब वक्त है जो कि उन्हीं के अपने जुमले उन्हीं पर दागे जा रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। अभी कल की बात है, अभी परसों की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं सहाफ़ियों को, इन्हीं व्लॉगर्स को एक एजाज़िये के तौर पर, मिसाल के तौर पर बुलाया गया, शील्ड्स दी गई और इनके काम को सराहा गया और कहा गया जो आज़ादी इज़हार राय है और सहाफ़ी जो दुरुस्त समत की निशानदेही करते हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि मुतबादिल जो चीज़ थी उसको सामने नहीं रखा गया और जो चीज़ें थीं जो तमाम तर सहाफ़ी इख्तलाफात करते थे उनको नहीं रखा गया, इसकी वजह से मुल्क टूटा। तो ये अभी कल की बात है, हम यूसुफ़ ज़मान थे, अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात है। कुछ हादसों से घिर गया मोहसिन ज़मीन पर, हम रश के आसमां थे, अभी कल की बात है। तो ज़ाहिर है कल की बात है, अभी तो ये लेकिन आज ही इस तरह का हुक्मनामा जारी हो जाना सबका अपना एक रद्द अमल है। फ़हीम अख्तर मलिक साहब लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अमानत के अंदर से व्लॉग्स या किसी किस्म के वीडियोस रिकॉर्ड करने पर पाबंदी आयद कर दी है। काजी साहब कमाल का रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो सराह रहे हैं और या तो काजी साहब पर वो तनकीद कर रहे हैं, वो तंज कर रहे हैं, तंज तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए उन्हें कुछ बुरा लगा हुआ है, तो अब तो वो तंज भी नहीं करता, उसे कुछ तो बुरा लगा हुआ है। बहरहाल आप देखें कंवर जैदी साहब ने भी ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि कार्ड भी जमा करवाएं, अपने इदारे से लेटर भी लाएं, अपना बायोडेटा भी दें, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर खड़े होकर व्लॉग्स भी ना करें। जिस वक्त अदालिया मुखालिफ कैंपेन करने वालों को पकड़ने के हवाले से एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से उठाए जाने वाले नए इक़दाम। देखिए अब सवाल करना भी, अब ये कहा जाएगा, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक आया था एलामिया या एक नई पाबंदी थी जो कि बिल्कुल ही मुनफरिद थी। उसमें यह था कि कोई भी एंकर दूसरे एंकर के शो में नहीं जा सकता। तो लोगों ने कहा ये कैसे, मतलब आप कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिर उस पाबंदी को स्टेप बैक कर लिया गया था, स्टेप डाउन कर लिया गया था उस पाबंदी को, ये ख़त्म हो गई। लेकिन अब देखें ये नई पाबंदी है, जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि आईन पाकिस्तान के तहत चलने वाली अदालत है, उसी अदालत में जो कि आइन के 19 आर्टिकल नंबर 19 आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है, वही अदालत ये फ़ैसला सुना रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी को भी इजाज़त नहीं होगी व्लॉग्स करने की, और साथ है जब भी प्रोसीडिंग्स जारी होगी तो एक मखसूस किस्म के सहाफ़ियों को या फिर मखसूस सहाफ़ियों को इजाज़त होगी वहाँ पर उस कार्रवाई को, उस प्रोसीडिंग को कवर करने की। तो इस पर अपनी अपनी राय रखते हैं सब लोग। कुछ लोग इसको अच्छा कह रहे हैं कि बदनज़मी नहीं होगी, बदमज़गी नहीं होगी, कुछ लोग इसको बुरा कह रहे हैं। अब ज़ाहिर है हर किसी की अपनी अपनी राय है। लेकिन शमा जुनेजो साहिबा ने जिस तरह से बहुत अप्रिशिएट किया सुप्रीम कोर्ट की इन हिदायत को, वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा इकदाम, सारे यूट्यूबर्स बिमा यूट्यूबर्स पर शयातीन की तरह सुप्रीम कोर्ट की बैट रिपोर्टिंग और माइक मुंह में डालने वाली हरकतों पर पाबंदी लग गई। सिर्फ मीडिया हाउसेस से मुंसलिक बैट रिपोर्टर्स ही अंदर जा सकेंगे। उसके बाद उन्होंने एक वर्ड लिखा है इमरान और उसके साथ डू को मिला दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि कचरे का दाखला बंद हो गया जो झूठे और सनसनीखेज व्लॉग्स करते थे। देखिए जो बीट रिपोर्टर्स थे तमाम तर चैनल्स के, उनके लिए नई हिदायत हैं कि अगर आप जाएंगे एक कार्ड शो करवाएंगे, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप व्लॉग्स भी नहीं बना सकते, आप कवर भी नहीं कर सकते और यहाँ तक कि आप तो खुद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई लाइव चल रही होती है तो सब लोग लाइव देख रहे होते हैं, तो आप क्यों रोक रहे हैं लोगों को अपने सिलेक्टेड सहाफ़ी वहाँ मौजूद हो। देखिए सिलेक्टेड सहाफ़ी यानी कि इससे मुराद मैं ये तो नहीं समझूंगा कि किसी को बाकायदा सिलेक्ट करके एक मुख्तलिफ नैरेटिव वाले सहाफ़ी, मैंने ये नहीं कह रहा, लेकिन सिलेक्टेड यानी जिनको सिलेक्ट किया गया होगा जो कि तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैमानों पर पूरा उतरते होंगे। मिसाल के तौर पर पैमाने कौन से कि जिस बुनियाद पर आपका सुप्रीम कोर्ट में दाखिला होता है तो उसी बुनियाद पर फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जो कवर भी है आप तब कर सकते हैं। तो ये एक ज़ाहिर है हर सहाफ़ी के लिए एक अलग पैमाना मेयार होना चाहिए दाखिले का, लेकिन आपने पाबंदी लगा दी है। जो तमाम तर लोग आपके जो इक़दामात थे, यानी कि लाइव कोर्ट की समाअत को लाइव दिखाना,
उस पर तारीफ़ कर रहे थे और उसके अलावा बहुत सारी आपकी तारीफ़ें हो रही थी कि आपने जो अपना नाम है चीफ़ जस्टिस मेरे नाम के आगे नहीं होना चाहिए, तो ये हटवा दिया। साहब नहीं लगाना तख्ती नहीं है। होनी चाहिए हाँ। चीफ़ जस्टिस की, हटवा दिया। साहब नहीं कहना चाहिए, कोई नहीं कह रहा आपको। और उसके अलावा जब आपने कहा सरदार वरदार सब कुछ ये नहीं होना चाहिए, तो मुंशी नहीं होना चाहिए। आपकी तारीफ़ भी हुई कुछ इक़दामात की वजह से, कुछ आपके साथ जो आपकी मुख़ालिफ़ राय रखने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने आपकी तारीफ़ की, यानी कि हाँ, आपकी तारीफ़ की। और उसके बाद जब वो आप पर तनक़ीद कर रहे हैं, तो उनकी उस तनक़ीद को भी ये ना कहा जाए कि अदलिया मुख़ालिफ़ मुहिम। अब अगर इसको ये इस तनाज़ुर में लिया जाएगा कि अदलिया मुख़ालिफ़ में मुहिम, यानी कि अगर आप पर तनक़ीद हो रही है और जायज़ तनक़ीद हो रही है, हर किसी की अपनी राय है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब खुद फरमाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ किया जाए। तो ज़ाहिर है इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता, हुक्मनामे से भी इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता। तो ये लोगों की मुख़्तलिफ़ आरा हैं जो कि एक ही मुआशरे में रहकर परवान चढ़ती हैं। कुछ लोग अलग अंदाज़ से सोचते हैं, कुछ लोग अलग अंदाज़ से सोचते हैं। और तो सबको हक है अपना जो है बिल्कुल राय हक है रखने और का। इस हक पर अमल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तमाम तर जो चीज़ें हैं, यानी कि आप ये तो एक चीज़ ऐसे हो गई ना कि इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि ये हमें पसंद नहीं है व्लॉग्स बनाना। इससे क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माहौल ख़राब होता है, जो कि पहले भी होता था? हाँ, अगर ऐसा है तो, बिल्कुल। या फिर जो हिंदी में कहते हैं तुरंत व्लॉग्स बनाते हैं, जल्दी बहुत ही, मिसाल के तौर पर जैसे फ़ैसला आया व्लॉग फ़ौरन खड़का दिया, हाँ। तो उस पर पाबंदी इसीलिए ताकि जल्द अज़ जल्द मालूमात की या क्विक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या आप ये रोकना लेकिन चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने रीज़न्स तो नहीं बताए हैं। रीज़न्स नहीं बताएँ, लेकिन ये हिदायतनामे खुद अपने आप में एक रीज़न है जो कि बता रहे हैं कि आपको इजाज़त है, आपको इजाज़त नहीं है, आपको इजाज़त क्यों नहीं है, आपको इजाज़त क्यों है। तो ये सब कुछ बयान कर रहा है ये। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।